everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 2nd, which is about plants around us. So let's discuss the chapter with the very first line. We see different kinds of plants around us. Plants have different shape and sizes. Some are tall, some are small and some are very small. सो स्टूडेंट्स हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं. प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं या हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, ग्रीन बनाते हैं. ओके चलो, अब प्लांट्स जो है स्टूडेंट्स डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं. कुछ प्लांट्स आपके टॉल है, कुछ स्मॉल है, कुछ वेरी स्मॉल प्लांट्स आर ऑल्सो देयर. ओके सो नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट. नंबर 1, ट्रीज. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रीज कहा जाता है. दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. ठीक है, ट्रीज की जो स्टेम होती है वो काफी हार्ड एंड वुडी होती है, जिसे आप ट्रंक कहते हैं. ट्रीज आपके सेवरल ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं. नीम, कोकोनट, पाइन, मैंगो, बैनियन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ trees. You can see the picture. This is neem tree, mango tree, coconut tree. Okay. Then next we have shrubs. Shrubs are small plants. Shrubs क्या होते हैं? शब्द होते हैं small, यानी कि जो छोटे plants होते हैं. They have a thin, woody and hard stem. इनकी stem भी कैसी होती है? woody होती है, hard होती है, लेकिन thin होती है. Okay, they have many branches. Shrubs की काफी सारी branches होती हैं, and ये branches जो हैं काफी ground level के closely grow करती हैं. Example: rose, jasmine, hibiscus, sunflower. These are shrubs. Okay, you can see the pictures also. This is rose plant, jasmine plant, sunflower plant, and this is hibiscus plant. These are the examples of shrub. Then now next we come to students herbs. Herbs क्या हैं? Herbs are very small plants. जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे plants होते हैं उन्हें herbs कहा जाता है. इनकी stem काफ़ी thin, green and soft stem होती है. They live for a few months. ये कुछ ही few यानी कुछ महीनों के लिए ही survive कर पाते हैं. मस्टर्ड, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच एक्सेट्रा. ओके, कोरिएंडर यानी कि जो धनिया होता है, हरा धनिया. ओके, स्पिनच यानी कि पालक, मस्टर्ड यानी कि आपका सरसों, मिंट यानी कि पुदीना. ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं विच वी कंसिडर्ड एज हर्ब्स. द नेक्स्ट वी हैव क्लाइंबर्स. प्लांट्स दैट आर वीक एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. वो प्लांट्स जो काफ़ी वीक होते हैं और वो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, इसके लिए नहीं खड़े हो सकते, उन्हें आप क्या क्लाइंबर्स कहते हो. ओके, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट. इनकी स्टेम काफ़ी वीक होती है स्टूडेंट्स. इन्हें क्या स्ट्रेट ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, ये एग्जांपल्स है किसके? क्लाइंबर्स के. ओके, द नेक्स्ट वी हैव क्रीपर्स. क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स भी वीक ही प्लांट्स होते हैं. ये किसी सपोर्ट के थ्रू भी स्टूडेंट्स स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते, ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही ग्रो करते हैं. ओके, दे हैव वीक स्टेम. इनकी भी वीक स्टेम्स होती हैं एंड ब्रांचेस काफ़ी थिन होती हैं. Example: watermelon, pumpkin, musk plant. These are the examples of what. Now next topic which we have is parts of plant. अब plant के कुछ main parts यहाँ पर discuss हैं. Number 1, root. It provides support to the plant. It collects water and minerals from the plant. So student, plant भी क्या है? Plant के भी different body parts होते हैं. You can see in this picture. ये क्या है? Plants की roots है जो under the ground होती है ना. Then फिर ये क्या है? ये वाला part आपका stem का part होता है. This green part is known as leaf. ये क्या है? Plants में fruits हैं, ये flowers है. ओके, सबसे पहले हम रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो रूट जो है अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है. ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट में ट्रांसफर करता है. देन स्टेम. स्टेम इज द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट. ये पार्ट जो बीच में, ये प्लांट का मेन बॉडी पार्ट होता है जिसे स्टेम कहा जाता है. एंड स्टेम वाटर एंड फूड कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Then next we have leaf. Leaf क्या है? जो पत्तियां होती हैं. ओके, ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज लीफ. एंड लीफ का काम है टू मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना. ओके, देन फ्लावर. फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड और फ्रूट. फ्लावर क्या है? फ्लावर सीड या फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं. फ्रूट ग्रोज फ्रॉम फ्लावर्स. फ्रूट फ्लावर्स के थ्रू ही ग्रो होते हैं. सीड, इट कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. ठीक है, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बेबी प्लांट होता है जिसे आप सीड कहते हैं. ये वही पार्ट है जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. Now green plants make their own food. So as you all know, जितने भी green plants हैं students, वो क्या कर सकते हैं? अपना food prepare कर सकते हैं. Okay, see. So green plants need sunlight and water for making their own food. The leaves of plants make their food during the day. So students, what they are saying कि green plants जो हैं उन्हें क्या? sunlight, air and water की requirement होती है. ओके, इन सभी चीज़ों के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करती है ड्यूरिंग द डे टाइम. द स्टेम कैरी दिस फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. उसके बाद जो स्टेम वाला पार्ट था वो क्या करता है? इस फूड को जो कि लीव प्रिपेयर करती है, इसको कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है प्लांट में.
ओके, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, फूड प्रिपरेशन के लिए जो वाटर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, रूट्स क्या करती हैं, प्लांट की सॉइल से उसे एब्जॉर्ब करती हैं एंड लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. दिस इज हाउ द फूड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द ग्रीन प्लांट्स. That's all for the chapter. It's completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon, and take care, and thanks to everyone.